खुशबू, ये तीनों जैसे ही तैयार होके सलोन से निकलती हैं, अपनी कैब बुक करती है और कैब के लिए वो एक दरख्त के नीचे वेट करती हैं। तीनों शादी के लिए बिल्कुल तैयार, सुपर एक्साइटेड और खूब मस्ती में छूट थी। तभी सना ने खुशबू से कहा कि दीदी, आज आपको बहुत ही मज़ा आएगा एक मुस्लिम वेडिंग अटेंड करके। आप देखना कि कितनी ऑथेंटिक वे में हमारे यहाँ शादी होती है। उसी वक्त आमरीन ने कहा, और तू तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इस अटायर में जैसे मुस्लिम ही है, लाइक यू आर लुकिंग सुपर क्यूट। लेकिन खुशबू ने आमरीन से उस वक्त कहा कि भाई तेरे से तो कम लग रही हूँ, तेरे पीछे इस वक्त लड़के क्या भूत भी दीवाने हो जाएंगे। बस इतना कहा और तीनों ठहाके मार के हंसने लगी और तब तक कैब ड्राइवर आ चुका था। पर कैब में बैठने के बाद जो इनके साथ हुआ वो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। हाय गाइस, दिस इज़ रति और आज की स्टोरी है दिल्ली के एक ऐसे इलाके से जिसका नाम तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट येस, इट इज़ एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय लॉट ऑफ मुस्लिम पीपल ओवर देयर। और जो ये मेरी फ्रेंड है खुशबू, उन्होंने ही मुझे ये स्टोरी सुनाई है मेल पर भेजकर। गाइस, आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाली है। इसमें थोड़ा सा सेक्सुअल असॉल्ट भी है और सुसाइड भी है, तो कोशिश करिए कि आप किसी बच्चे के सामने ये स्टोरी ना प्ले करें एंड प्लीज़ यूज़ योर हेडफोन्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी से पहले, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू रति टॉक्स फॉर हॉरर स्टोरीज, मिस्टीरियस स्टोरीज, legendary tales and movie reviews, please subscribe to Rati Talks. आमरीन, खुशबू और मुनेरा तीनों एक ही क्लास में पढ़ती थी और तीनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। मुनेरा आमरीन की कज़न सिस्टर थी और मुनेरा की शादी थी। आमरीन और खुशबू उसकी वेडिंग को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सना आमरीन की ही छोटी सिस्टर थी। एक्साइटमेंट में आमरीन ने खुशबू को ये तक एडवाइस किया था कि तू आज फुल ऑन मुस्लिम अटायर में रहेगी, और तीनों ने डिसाइड किया कि वो लोग डॉल अप होने के लिए एक सैलून में जाके तैयार होंगे। सना, आमरीन और खुशबू सैलून में जाके रेडी होती हैं और बहुत ही प्यारी बन के वहाँ से बाहर निकलती है। बाहर आने के टाइम ही खुशबू ने कैब बुक कर ली थी। कैब के लिए वो लोग एक छोटे से दरख्त के नीचे वेट कर रहे थे और खूब मस्ती कर रहे थे। दे वर सुपर एक्साइटेड टू विजिट मुनेराज वेडिंग। तब तक ही सना को उसकी मम्मी का फ़ोन आता है और वो कहती हैं कि अम्मी, बस हम सैलून से निकल गए हैं, 40 to 45 मिनट्स में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और सना ने अपनी लोकेशन भी, लाइव लोकेशन भी उसकी मम्मा के साथ शेयर कर दी। तब तक मस्ती मस्ती में सना ने खुशबू को छेड़ा कि आप तो बहुत ही ज़्यादा आज क्यूट लग रहे हो, आज आप देखना कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक वे में मुस्लिम वेडिंग्स होती है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। खुशबू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उनका प्रॉपर ऑथेंटिक वे ऑफ निकाह देखने को। तब तक आमरीन ने खुशबू को छेड़ते हुए कहा कि और तुझे तो पता नहीं कितने लड़के पसंद कर लेंगे, क्योंकि आज तो तू प्रॉपर एक मुस्लिम लड़की लग रही है मुस्लिम अटायर में, और जिस तरह से तूने ऑर्नामेंट्स पहने हैं। गाइस, वो होता है ना मुस्लिम्स में वो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, यू कैन लिटरली फिगर आउट लुकिंग एट देम कि हाँ ये मुस्लिम अटायर है और मुस्लिम वे में पूरा तैयार हुई है। और सच में खुशबू बहुत प्यारी लग रही थी। खुशबू भी आमरीन को छेड़ते हुए कहती है कि भाई तेरे से तो कम, तू तो बिल्कुल कहर ढा रही है, आज तो देखना इंसान तो क्या भूत भी तेरे पीछे पागल हो जाने वाले हैं। ये बोलते हुए तीनों हंसने लगी। लेकिन
उनको ये नहीं पता था कि सच में कोई भूत उनके पीछे पागल होने वाला है। कैब आ गई इतनी देर में, तीनों कैब में बैठी और कैब ड्राइवर ने गाड़ी चालू की। अभी गाइस कुछ 600 मीटर तक ही गाड़ी चली होगी कि आमरीन थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आमरीन को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने थोड़ा सा एसी का टेम्परेचर और लो करवाया। आमरीन लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल लग रही थी। खुशबू ने आमरीन से पूछा अगर उसे पानी वगैरह पीना है, लेकिन आमरीन खुशबू को कोई जवाब नहीं दे रही थी। बस अपने कपड़े ठीक कर रही है, अपने ऑर्नामेंट्स ठीक कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि आमरीन बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। सना ने भी अपनी आपी से पूछा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कैब रुकवाएं क्या, लेकिन आमरीन ने उसको भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर तक वो लोग चुप रहे कि हो सकता है आदत नहीं है इतना ज्वेलरीज, इतनी हैवी ड्रेसेस पहनने की, तो आमरीन को थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। तब तक खुशबू ने अपने बैग में से एक बॉटल निकाली और आमरीन की तरफ बॉटल बढ़ाई। लेकिन उस वक्त आमरीन ने बहुत ही वियर्ड बिहेव किया। आमरीन ने बॉटल की ओर जोर से हाथ मारा और बॉटल नीचे गिर गई। और जिस हिसाब से आमरीन ने खुशबू की ओर घूरते हुए देखा, खुशबू की रूह कांप गई। लेकिन उससे भी ज़्यादा डरावना था जब आमरीन ने एक दूसरी आवाज़ में ये बोला, कह दिया ना नहीं चाहिए। खुशबू और सना उस वक्त बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। उन्हें अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। आमरीन इतनी बात बोलकर वापस से अपने आप को कंफर्टेबल फील कराने में लग गई। खुशबू ने सना की ओर देखा और सना ने पलकें झपकाते हुए खुशबू से कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। सना इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से वो बोल नहीं निकले, उसने सिर्फ लिपसिंग करी। तभी थोड़ी देर में आमरीन ने अपने पर्स में से एक शीशा निकाला और उसे देखकर बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर, बेहतरीन ऐसे बोलकर हंसने लगी। खुशबू को ये बात बहुत वियर्ड लगी क्योंकि जिस हिसाब से वो आमरीन को जानती है, आमरीन वॉज वन ऑफ दोज जो ऐसे अपने आप की तारीफ़ करे या बहुत ही ज़्यादा बल खाए इतराए, ऐसी नहीं थी। शी बिलोंग फ्रॉम अ कल्चर्ड फैमिली जिसमें बहुत ज़्यादा वो मतलब शांत सी रहती थी और बहुत ज़्यादा हंसना बोलना, अपने आप को ऐसा फ्लॉन्ट करना, ऐसा सब बिल्कुल उसने कभी आमरीन को नहीं देखा था। और खुशबू उसकी बचपन की दोस्त थी। हर थोड़ी थोड़ी देर में आमरीन शीशा निकालती और अपने आप को देखकर इठलाती और थोड़ी देर बाद एक अजीब सी मर्दानी आवाज़ में आमरीन ने कहा, ये मुझे पसंद है, ये मुझे बेहद पसंद है। उस वक्त खुशबू बहुत डर चुकी थी। खुशबू ने कैब वाले को कहा, भैया आप प्लीज़ हॉस्पिटल की तरफ लें। कैब वाला इतनी देर से ये सब देख रहा था। उसे थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। उसने लेकिन दृढ़ निश्चय करके बोला, मैडम जहाँ की आपने कैब बुक की है मैं तो आपको वहीं छोड़ूंगा। मैं जो ड्यूटी कर रहा हूँ मैं उससे इधर से उधर नहीं होऊंगा। बहुत ज़्यादा ये सुनकर इरिटेट हो चुकी थी खुशबू और सना और उन्हें लग रहा था कि ये क्यों हमारा साथ नहीं दे रहा है। तब तक आमरीन कुछ गुनगुनाने लगी।
कोई गीत ऐसा गुनगुना रही थी जो न खुशबू ने कभी सुना था न सना ने। लेकिन दोनों की हालत डर के मारे खराब हो चुकी थी। सना ने फटाफट अपनी अम्मी को फ़ोन किया और उसे पूरा हाल बताया। सना ने बताया कि किस तरह आमरीन अलग मर्दाना आवाज़ में बात कर रही है और नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही है। सना की मम्मा ने भी उसे यही एडवाइस किया कि जल्द से जल्द कैब वाले को बोलो फास्ट ड्राइव करे और तुम लोग यहाँ आओ। सना ने वही गाइड किया कैब वाले को और कैब वाले ने कोशिश की कि वो जल्द से जल्द इन लोगों को वहाँ पहुँचा सके। उतनी देर में आमरीन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। वो अपने ही आप को नाखूनों से नोच नोच कर खून निकाल रही थी और फिर करके हंसने लगती। खुशबू ये सब देख के बहुत डर चुकी थी और सना का तो बिल्कुल ऐसा हाल था कि वो अभी वहीं की वहीं रो देगी, पर दोनों ने हिम्मत दिखाई और जैसे ही वेन्यू पर पहुँचे उन्हें सना और आमरीन की अम्मी, अब्बू और कुछ और गेस्ट वहाँ मिले। कैब से उतरते ही उन्होंने कैब वाले को पे किया और आमरीन को पकड़कर अंदर टेंट में ले जाया गया। आमरीन को वहाँ बैठाया गया और कोशिश की गई कि उसे कुछ पानी वगैरह दें, लेकिन आमरीन की हालत ख़राब होती जा रही थी। आमरीन कुछ अलग ही आवाज़ में ऐसा बड़बड़ा रही थी जो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात वो ऐसी बोल रही थी जो सबके समझ में आ रही थी और वो थी, मुझे ये बेहद पसंद है, अब तो ये मेरी होकर रहेगी। ये सुनकर सना के अब्बा जान बहुत ही डर चुके थे और उन्होंने कोशिश की कि अगर शादी में कोई मौलवी आए हों तो उन्हें एक बार यहाँ बुलाया जाए। शादी मेंटेन रहे इसीलिए ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं किया गया। आमरीन को एक ऐसे रूम में ले जाया गया जो ब्राइडल रूम था, जहाँ पे थोड़े लोग हों, और वहाँ पे लकीली उनको मौलवी जी मिल गए। मौलवी तभी आए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो आमरीन से एक बार मिलना चाहेंगे। जब मौलवी जी आमरीन के सामने आए तो आमरीन की हालत बेहद ख़राब हो चुकी थी। आमरीन लेटी हुई थी लेकिन वो उठकर बैठ गई और आगे पीछे हिलने लगी और बोलने लगी कि तुझे क्या लगता है, तू मुझे भगाने आया है? आज करके देख ले जो तुझसे हो सके। मुझे ये बेहद पसंद है, अब ये मेरी हो चुकी है। मौलवी जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कुछ अल्फाज पढ़ते हुए कोई पानी उसके ऊपर छिड़का। आमरीन को वो बुरा तो लगा, उसे थोड़ा सा इफ़ेक्ट हुआ, लेकिन उससे उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मौलवी जी ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि सब उससे दूर हो जाएं और थोड़ी सी शांति बनाए रखें यहाँ पे। हर कोई घबराया हुआ था। गेस्ट को बाहर ले जाया गया, उन्हें एडवाइस किया गया कि आमरीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप जाएं और शादी एंजॉय करें। लेकिन आमरीन के अम्मी, अब्बू, खुशबू, सना और मौलवी जी उसी कमरे में मौजूद थे। आमरीन की ढलती हालत देखकर आमरीन की मम्मी बहुत घबराई हुई थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आमरीन अब एकदम ही अलग दिखने लगी थी। आमरीन की शक्ल पे एक अलग ही तेज था, उसके बाजुओं में अलग ही दम था और उसकी आवाज़ बिल्कुल मर्दाना थी। मौलवी जी ने ज़िक्र करना शुरू किया और अपनी आवाज़ बुलंद करते गए, लेकिन जितनी बार मौलवी जी ज़िक्र करते जा रहे थे आमरीन की हालत और ख़राब होती जा रही थी। तभी आमरीन ज़ोर से उसने हाथ पटका अपने बेड पर और उठ खड़ी हुई उसी पलंग पर और उसने कहा, सुनो,
24 घंटे, 24 घंटे, और मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, जिसको जो करना है कर लो। और ऐसा कहते ही आमरीन उसी पलंग पर बेहोश हो गई। मौलवी जी ने पूरी कोशिश की और उन्हें एडवाइस किया कि आमरीन को घर ले जाया जाए। वेडिंग के बीच में ही आमरीन के घर वाले वहाँ से निकले और आमरीन को घर ले जाया गया। पूरी रात आमरीन की अम्मी उसके पलंग के बगल में बैठी रही और उसके अब्बू प्रेयर करते रहे, लेकिन आमरीन की सुबह कभी नहीं हुई। आमरीन उसके बाद कभी नहीं उठ पाई। वो जा चुकी थी और जो भी उसके अंदर था, कोई जिन, कोई भूत प्रेत जिन्नात, वो उसे अपने साथ ले जा चुका था। आमरीन उसी प्यारे से जोड़े में इस धरती को छोड़कर जा चुकी थी और उसके घर वालों के पास अब सिर्फ उसकी कहानियाँ रह गई थी और खुशबू और सना के पास बस वो यादें रह गई थी आमरीन की, जब लास्ट टाइम सैलून से निकलने के बाद आमरीन दिल से हंसी थी। लेकिन उस वक्त न जाने ऐसी कौन सी चीज़, ऐसी कौन सी काली शक्ति उसके पीछे पड़ गई कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर आमरीन को लेकर चली गई। सबसे उसने जुदा कर दिया आमरीन को। गाइस, कभी कभी हम मस्ती मजाक में ना ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो हमें खुद पछतावा होता है। खुशबू आज भी आमरीन को याद करके रोती है और कहती है कि काश मैंने उस वक्त वो लाइन नहीं बोली होती। क्या पता मेरी ही लाइन से कोई ऐसी चीज़ समॉन हो गई जो आमरीन पर हावी हो गई और हमारी आमरीन को हमसे ले गई। गाइस, कोशिश ये करिए कि कभी भी आप विमेंस तैयार होती हैं, हमेशा ध्यान रखें परफ्यूम, इत्र, ये सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी को सबसे पहले अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ब्यूटीफुल फेसेस, मेकअप, इन सब चीज़ों में ऐसी ताकत होती है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आपके तरफ अट्रैक्ट होती है। कोशिश किया करें कि शाम के टाइम अगर आप किसी पार्टी में, वेडिंग में कहीं जा रहे हैं तो डू नॉट अप्लाई परफ्यूम्स, बिकॉज यू नेवर नो, इन चीज़ों के चलते आपकी जान पर भी हावी हो सकती है। डोंट गेट स्केर्ड दो, हमेशा अपने लिए प्रोटेक्शंस रखें, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखें, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग और गॉड बिलीवर बना के रखें कि ये सारी चीज़ें आप पर हावी ना हो सके। ऑलवेज देयर इज़ अ सोल्यूशन गाइस। मेक श्योर यू बिलीव इन गॉड। सिर्फ प्रे करना नहीं होता, यू हैव टू बिलीव इन गॉड कि ही विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। और गाइस, हमेशा ये ध्यान रखें कि पेड़ों के नीचे जितना हो सके वहाँ से कम क्रॉस हों, कम वहाँ खड़े रहें। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मेरी एक स्टोरी और भी बहुत फेमस हुई थी जहाँ पे इस इंसान ने एक पेड़ के नीचे बाथरूम किया था और उसके बाद उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई थी। आई हैव दैट ऑन माई चैनल, डू चेक आउट बरसात की एक रात। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि कभी भी आपकी कोई ऐसे एक्सपीरियंस रहा हो गाइस, आपके दोस्तों के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, तो प्लीज़ राइट इट डाउन टू मी। हमारे डीएम में, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे मेल पर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और देखते रहें रति टॉक्स। थैंक यू।